गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बताया था, पढ़ाया था, हम लोग लेटर, वर्ड, सेंटेंस पढ़ चुके थे और आज हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। लेकिन कल मैं वीडियो पर नहीं आ पाया यूट्यूब पर, क्योंकि कल जो है बारिश होने लगी थी इसलिए कल वीडियो नहीं बना पाए हम लोग, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके लिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन अब आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। तो आज हमको पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आपका जो पहला है ये होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, जो दूसरा है ये होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, और जो तीसरा होता है ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, और जो चौथा होता है ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और जो पांचवा होता है ये होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है। और जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक कौन होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता है ये असर्ट, जो असर्टिव सेंटेंस है ये असर्ट जो वर्ड होता है, असर्ट क्या होता है? असर्ट, ASSERT। ठीक, असर्ट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जोर देना या कुछ कहना, है ना। जो असर्ट है इसका अर्थ होता है जोर देना या कुछ कहना। तो असर्ट वर्ड से असर्टिव सेंटेंस बना है कि इसका मतलब वह सेंटेंस, वह वाक्य जिसमें हम कथन की बात करते हैं उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, है ना। जो अफर्मेटिव क्या होता है? इसका मतलब होता है सकारात्मक। क्या होता है? इसका अर्थ होता है सकारात्मक। और जो नेगेटिव होता है इसका अर्थ होता है नकारात्मक। इसका अर्थ क्या होता है? नकारात्मक। तो अब हम लोग आगे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो दूसरे प्रकार का है। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो होता है 2 प्रकार का। एक होता है यस या नो, ठीक, जो स्टार्ट होता है विद हेल्पिंग वर्ब, या जिसका हम जवाब यस या नो में देते हैं उसको हम कहते हैं यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, है ना। इसके बाद जो दूसरा है इसका काइंड्स होता है वह वर्ड या वह टाइप, जो हम जानते हैं वह टाइप, जैसे व्हाट, फेन, फेयर, फाई, हाउ, ये सब से जो स्टार्ट होगा जो है सेंटेंस उसको हम कहेंगे वह वर्ड टाइप। और इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, इसीलिए इसको हम कहते हैं वह वर्ड्स टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस की। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, या इसको हम कहते हैं प्रार्थना सूचक वाक्य। ठीक है। तो जो इंपेरेटिव जो सेंटेंस है, जो इंपेरेटिव जो वर्ड है वह इंपेरेटिव शब्द से बना है, और जिसका मतलब होता है आज्ञा देना, आदेश देना, इसीलिए हम इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वह 2 प्रकार का होता है ना। जैसे यहाँ पे लिखा ना, एक मतलब होता है, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड से शुरू होने वाले, और जो दूसरा होता है डोंट प्लस अदर वर्ड से शुरू होने वाले। इसको हम बारी बारी से एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है। पहले आप इसके स्ट्रक्चर, इसके पहले मतलब जब आपको रूपरेखा बता दे रहे हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इसको हम कहते हैं हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है। क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं? अचानक कुछ बोल पड़ते हैं, हमारे दिल से, हमारे अंदर से कोई एक आवाज़ निकलती है जो अचानक आती है, इसीलिए हम उसको कहते हैं क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये जो है एक्सक्लेम, EXCLAIM, एक्सक्लेम वर्ड से बना है, और जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अचानक, अचानक बोल पड़ना।
अचानक बोल पड़ना इसका अर्थ होता है। या आप कहें चिल्लाना, क्या होता है? चिल्लाना। तो इसलिए मतलब ये इस वर्ड से एक्सक्लेम वर्ड से जो है आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड बना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और वर्ड है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इसका हिंदी में अर्थ होता है इच्छावाचक वाक्य। क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, जो इच्छावाचक वाक्य, जबकि इच्छावाचक सबसे ही पता चलता है कि इसमें हम कोई इच्छा करेंगे, है ना। वो इच्छा अच्छी हो सकती है और वह इच्छा बुरी हो सकती है ना। तो इसलिए जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वह कहीं हम दो प्रकार से होता है। कौन कौन? एक जो विशेष होंगी, जो विशेष होती है, क्या होती है? गुड विशेष और बैड विशेष, है ना। क्या होती है? विशेष। विशेष दो प्रकार की होती हैं, इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक गुड विशेष जिसको हम अच्छी इच्छा कहते हैं, और जो बैड विशेष जिसको हम कहते हैं बुरी इच्छा, है ना। तो यहाँ तक आपको बताया गया। अब बारी बारी से मैं आप लोगों को सेंटेंस के एग्जाम्पल बताऊंगा और पढ़ेंगे। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में जो एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा कि हम खेलते हैं। क्या लिखा है? हम खेलते हैं। तो ये आपका जो है कैसा वाक्य है? ये आपका है अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। और इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है सकारात्मक। क्या होता है? इसका अर्थ होता है सकारात्मक है। इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें या जिससे हमें सकारात्मक सूचना मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा? वी प्लेज। क्या हो जाएगा? वी प्ले। हम क्या करते हैं? वी प्ले, हम खेलते हैं। ठीक है, जो दूसरा उदाहरण है आपका हम नहीं खेलते हैं, तो इसमें जो नहीं क्या आया? नहीं शब्द आया है। जब नहीं शब्द आया है इसलिए हम इसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस, है ना। इसको हम क्या कहेंगे? नकारात्मक। क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। ये हो गया नकारात्मक वाक्य। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका अनुवाद क्या होगा? अनुवाद ये होगा हम, क्या हो जाएगा? वी, क्या हो जाएगा? वी डू नॉट, क्या कहते हैं? वी डू नॉट प्ले हो जाएगा। ठीक, हम नहीं खेलते हैं। यस, ये इसका होगा ट्रांसलेशन। अब समझा कि मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब हम आगे चलेंगे, पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस उदाहरण के साथ। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? है ना। तो आपसे प्रश्न किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन, है ना। जब हम प्रश्न करते हैं किसी से तो उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि क्या आप डॉक्टर हैं? बताइए, हैं या नहीं? अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। ठीक, तो इसका हम जवाब क्या कर रहे हैं? यस या नो में दे पाएंगे तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस या यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो क्या आप डॉक्टर हैं? तो यहाँ पे जो क्या वर्ड आया है, क्या वर्ड की इंग्लिश आप व्हाट मत लिखिएगा। अरे किसी भी सेंटेंस के शुरू में अगर क्या शब्द आ रहा है तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो क्या बनेगी सर? बनेगी वो जो हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो उसमें वर्ब रहेगी, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसी को वहां पर सेंटेंस की शुरुआत में लिखेंगे। जैसा कि आपको हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, फोकस बनाए रखिए। क्या आप डॉक्टर हैं? अब देखिए हैं क्या है, हम जानते हैं कि स्पेलिंग क्या होती है? इज, लेकिन आप क्या है? प्लूरल है ना। तो हो जाएगा क्या? आर। क्या हो जाएगा? आर यू अ डॉक्टर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर यू अ डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर हैं? है ना। तो ये आपका जो है एस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसका हम जवाब एस या नो में दे देते हैं। अब बात आती है सेकंड, वह कहाँ रहता है? वह कहाँ रहता है? किसी ने पूछा वह कहाँ रहता है, तो इसका ये देख रहे हैं आप, कहाँ आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है? कहाँ प्रश्न किया जा रहा है ना। इसलिए कहाँ पहले हम क्या करेंगे? जो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे जब भी हम अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो चलते करते हैं। वह कहाँ रहता है? तो वह
कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है? वेयर। क्या होती है? वेयर, WHERE, फेयर, है ना? फेयर डू, वेयर डज क्या हो जाएगा? वेयर डज ही लिव, LIVE हो जाएगा, ठीक है? वह कहाँ रहता है। जो थर्ड आपका एग्जाम्पल है, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो क्या आया है ये बीच में आया है। जब किसी भी मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब क्या बीच में आएगा तब उसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे आप? बताइए जल्दी से, उसकी आप इंग्लिश क्या लिखेंगे? अरे भाई बोल दिया करिए जरा। व्हाट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्हाट। यस, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? व्हाट। क्या बोलेंगे? WHAT, व्हाट हो गया, व्हाट, ठीक है? बच्चे क्या करते हैं? व्हाट चिल्ड्रेन, CHILDREN, व्हाट चिल्ड्रेन गलत हो गया, ऐसे नहीं होगा। तब क्या होगा? होगा व्हाट, ठीक है? व्हाट डू चिल्ड्रेन, CHILDREN, व्हाट डू चिल्ड्रेन करना का क्या होता है? डू। व्हाट डू चिल्ड्रेन डू। यहाँ है लिखा है कि अंग्रेजी आप इज मत लिखिएगा और मत लिखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको टेंस बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो मैं सब आपको सारी बारीकियां से बताऊंगा, ठीक है? बस आप लोग फोकस बनाए रखिए और मेहनत से पढ़िए और साथ दीजिए। चलिए, क्या सेंटेंस सही है? बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं सही है। अरे भाई क्या सही है? हैं? गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि यह आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस खत्म होता है या उसका अंत होता है तो लास्ट में हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं भाई साहब। हाँ, यहाँ क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तब जाकर के जो है आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है? तो मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। कैसे हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ठीक है, की बात की जाती है। ओके, तो जो पहला सेंटेंस पढ़ो, मैंने क्या कहा? पढ़ो। किससे कहा जा रहा है? आपसे। इसका मतलब आप पढ़ो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन रीड। क्या हो जाएगा? रीड, ठीक, रीड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कहा जा रहा है कि यू रीड। क्या कहा जा रहा है? यू रीड, आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक? रीड में इट मीन्स यू रीड। दिया कि समय बर्बाद मत करो। किससे कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है, ठीक है? समय बर्बाद मत करो, तो हो जाएगा डोंट। क्या हो जाएगा? डोंट, ठीक, डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम, है ना? डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, इट मीन्स यू डोंट वेस्ट टाइम। दिया कि माता पिता की बात मानो। क्या करा? माता पिता की बात मानो, तो हो जाएगा ओबे। ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है? क्या लिखा है? ओबे योर पेरेंट्स, माता पिता की बात मानो। हम किससे कर रहे हैं? हम आप लोगों से कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं, है ना? कि आप लोग माता पिता की बात मानो। अगर वो कहते हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ो, ठीक है ना? कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? कृपया, तो हो जाएगा प्लीज। क्या हो जाएगा? प्लीज, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। यस, CRE केयरफुली, FULLY। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, सुनिए, तभी जाके परिवर्तन होगा। चेंजिंग विल कम इन यू देन व्हेन यू विल लिसन टू मी वेरी क्या केयरफुली। यस, दिया है उसे जाने दो। क्या करा? उसे जाने दो, तो हो जाएगा क्या? लेट हर गो। लेट हर गो या लेट हिम गो, ठीक है? लेट हिम गो, ठीक है? अगर लड़का रहेगा तो हिम आएगा, अगर लड़की होगा तो हर आएगा, ठीक है? उसे जाने दो, ठीक है? जाने देते हैं भाई, है ना? अब हम लोग पढ़ लिए मतलब जो है, ठीक, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है? ये ऊपर लिखा गया जो सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के हैं। तो मैंने आपको बताया था जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है उससे हम क्या जाहिर करते हैं? उस सेंटेंस से पता ये चलता है कि हम दुख में हैं या सुख में हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो लिखा गया, अरे वह मर गया,
यहाँ क्या, यहाँ दुख की बात की जा रही है। क्या क्या कही जा रही है? दुख की बात। दुख है, अरे वह मर गया, तो इसका अनुवाद क्या करेंगे? अरे इलास, क्या हो जाएगा? इलास, इलास ही डाइड, ही डाइड, इलास ही डाइड, वह मर गया। भाई कष्ट है दिया, हा हम लोग पास हो गए। जब बच्चे पास हो जाते हैं, एग्जाम देते हैं, हाई स्कूल इंटर का मतलब ग्रेजुएशन का या IAS PCS का जो भी मतलब जो है, जब पास क्या कहते हैं? हा हम जीत गए, खूब कूदने लगते हैं, उछलने लगते हैं ना, तो वही हा हम लोग पास हो गए। तो क्या हो जाएगा? हा हो जाएगा हुरे, HURRAH, हुरे, हुरे हो जाएगा वी पास्ट, वी पास्ट, हुरे वी पास्ट, हाँ हम लोग पास हो गए। देख कितना सुंदर दृश्य, कोई दृश्य देखेंगे, कोई मतलब सीन देखेंगे, वाह कितना सुंदर दृश्य है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम अचानक बोल रहे हैं, अचानक हमारे दिल से आ रहा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो क्या हो जाएगा? कितना सुंदर, व्हाट, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, व्हाट ब्यूटीफुल सीन दिस इज, कितना सुंदर दृश्य है यह, है ना। ये होता है आपका, क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है, जो अचानक हमारे दिल से निकलता है ना। आया समझ में आप लोगों को? अगर आया तो बहुत अच्छा, अब बिल्कुल आएगा, आपको इतनी बारीकी से बताया जा रहा है माय डियर, तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। कहाँ चलते हैं? ऊपर जो दिया गया है ये सेंटेंस, जो 3 सेंटेंस हैं, ये आपके कैसे सेंटेंस हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया किसे कहते हैं, कि ऐसे सेंटेंस जिनसे हम किसी को दुआ देते हैं, किसी को हम बद्दुआ देते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे दिया बधाई हो, जब कोई पास होता है ना, कुछ बन के आता है, तो क्या कहते हैं? बधाई हो, बधाई हो कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं? बधाई हो। तो कैसी इच्छा है? ये आप एक इच्छा देते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, तो ये आपका क्या है? गुड विशेज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कंग्रेचुलेशन। क्या सही है ये सही नहीं है, तो सही क्या होगा? इसमें आपको यस लगाना पड़ेगा और लास्ट में ये सिंबल लगाना पड़ेगा। कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं, ठीक है, बधाई हो, भगवान आपका भला करे। कैसी इच्छा है? यह गुड विशेज है या बैड विशेज है? ये है गुड विशेज, ठीक है। तो क्या करेंगे? भगवान आपका भला करे। भाई सबको आशीर्वाद दीजिए, ठीक है, किसी को कर्ज मत दीजिए जीवन में, है ना। हाँ, तो भगवान आपका भला करे हो जाएगा, क्या करेंगे? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू हो जाएगा। भगवान आपका भला करे, भगवान करे, भगवान करे वह मर जाए। अरे बाप रे बाप, पता नहीं कौन दुश्मन निकाल रहा है भाई, जो है ऐसे श्लोक भी दुनिया में पड़े हुए हैं, है ना, कि भाई बताइए इतना जलन है ना, कि इतना बड़ा कर दे रहे हैं, भगवान करे वह मर जाए। बताइए कैसे लोग हैं दुनिया में, बताइए, बड़ा कष्ट है। चलिए पढ़ते हैं, है ना। तो भगवान करे वह मर जाए। अरे बाप रे भाई साहब, किसी को मत कहना भैया आप लोग, भगवान करे वह मर जाए। तो क्या इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें हम किसी को कर्ज दे रहे हैं। हम, अरे भाई हम नहीं दे रहे हैं, है ना, ये सेंटेंस लिखा गया है, वो लोग कहते हैं ना, तो इसको हम बता रहे हैं, है ना। ये मत सोचिएगा हम किसी को कह रहे हैं, अरे राम राम, कभी नहीं, भगवान ऐसा ना करे जो है। तो ये भगवान करे वो मर जाए, तो हो जाएगा मे ही डाई, मे ही डाई, मे ही डाई, भगवान करे वह मर जाए, है ना। तो ये कैसा सेंटेंस है? ये आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें कैसी मतलब कैसे मतलब जो इच्छा की गई है? बुरी इच्छा। बुरी इच्छा कैसे? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि वह मर जाए, है ना, इसलिए बुरी इच्छा है, बैड विशेज है ना। तो हम लोगों ने ये सेंटेंस के काइंड्स को पढ़ा, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताया और समझाया। मुझे आशा है कि आप लोगों को सारी जो काइंड्स है सेंटेंस के समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से आप लोग वहाँ कमेंट करिए, फिर आपको बताया जाएगा दोबारा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ सुजीत यादव इज़ हियर देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यू आर माई फर्स्ट चॉइस,
your life is better, then I will be very happy. So my dear student, so my dear friends, I like you very much because you are the future maker of your country, and you are the well-wisher of your society, and you are the well-wisher of your life, and you are the future maker and decorator of your family. Okay, thank you very much. And I request all of you also that always be happy in your life, because life will give you this chance to be happy. Thank you very much.